गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट 2025 के लिए 9th क्लास की हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमारे 6 लेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं काव्य खंड 7 साखिया एवं शब्द कबीर जी के द्वारा लिखे गए। साखिया और शब्द लिखे गए कबीर दास जी के द्वारा काव्य खंड के अंदर। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं कि कबीर दास जी ने अपनी साखियों के बारे में क्या कहा। स्टूडेंट्स कबीर दास जी ने अपने दोहों को ही क्या कहा है, साखी कहा है। और अपनी साखियों में बताया है कि ईश्वर के साक्षात्कार के बाद मन रूपी मानसरोवर प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। इसमें जीव रूपी हंस मुक्ति रूपी मोती को चुग रहा है। कबीर दास ने कहा है कि जब एक ईश्वर प्रेम दूसरे ईश्वर प्रेमी से मिलता है तो विषय वासना रूपी विष अमृत में बदल जाता है और इस प्रकार ईश्वरीय प्रेम की धारा दोनों के अंदर प्रवाहित होने लगती है। कबीर दास जी ने यहाँ हिंदू और मुसलमान, राम और खुदा के विवाद में अपना पढ़कर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने का स्मरण करना बताया है और वही वास्तव मनुष्य का जीवन जीता है जो सांप्रदायिक दंगों में, विवादों में, भेदभाव में नहीं गिरता। यहाँ पर कबीर दास जी ने साखियों के माध्यम से मनुष्य को संदेश दिया है कि हमें बाहरिया आडंबरों न पढ़कर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति को करना चाहिए। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर किस भक्ति काव्यधारा के कवि है? तो स्टूडेंट संत कबीर दास जी निर्गुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। संत कबीर दास जी का जन्म कब हुआ? तो संत कबीर दास जी का जन्म 1398 में सन 1398 ईस्वी में हुआ। कबीर दास कहाँ के रहने वाले थे? तो कबीर दास जी काशी के रहने वाले थे। विद्वानों ने कबीर दास की कितनी लंबी आयु मानी है? तो विद्वानों ने कबीर दास जी की आयु लगभग 120 वर्ष मानी है। विद्वानों ने कबीर दास का जन्म किसके गर्भ से माना है? तो विद्वानों ने कबीर दास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से माना है। विद्वानों ने कबीर दास का निधन कब माना? तो विद्वानों ने कबीर दास जी का निधन सन 1518 में माना। कबीर दास का पालन पोषण किसने किया? तो कबीर दास जी का पालन पोषण नीरू नामक जुलाहा ने किया। स्टूडेंट्स संत कबीर किस भक्ति काव्यधारा के कवि हैं? तो संत कबीर दास जी निर्गुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। संत कबीर दास जी का जन्म कब हुआ? सो सन 1398 ईस्वी में। कबीर दास जी कहाँ के रहने वाले थे? तो कबीर दास जी काशी के रहने वाले थे। विद्वानों ने कबीर दास की कितनी लंबी आयु मानी है? तो लगभग 120 वर्ष विद्वानों ने इनकी आयु को माना है। विद्वानों ने कबीर दास जी का जन्म किसके गर्भ से माना है? तो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से माना है। विद्वानों ने कबीर दास जी की मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मानी है। कबीर दास का पालन पोषण किसने किया? तो नीरू नामक जुलाहा ने इनका पालन पोषण किया। स्टूडेंट्स फिर है कबीर दास की सामाजिक चेतना कैसी थी? तो कबीर दास जी की सामाजिक चेतना गहन थी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कबीर दास जी की कुछ प्रमुख रचनाएं किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित की गई हैं? तो स्टूडेंट्स कबीर दास जी की प्रमुख रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित की गई है। कबीर दास की सामाजिक चेतना गहन थी। कबीर दास जी ने कुछ रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, किस विद्वान ने कबीर दास के काव्य की भाषा को संदूकड़ी माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संदूकड़ी की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को बताया है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर दास के काव्य की भाषा को संदूकड़ी बताया है। कबीर दास को मस्त मौला किस विद्वान ने बताया है? तो कबीर दास जी को मस्त मौला हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है।
कबीर दास के अनुसार हंस कहाँ केली करते हैं? तो कबीर दास जी के अनुसार हंस मानसरोवर में केली करते हैं। सोई संत सुजान में कौन सा अलंकार है भाई? तो सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है। कबीर दास किस प्रेमी की बात करते हैं? तो कबीर दास जी परमात्मा की बात करते हैं। सहज उलीचा किसका प्रतीक है भाई? तो सहज उलीचा सहज भक्ति भावना का प्रतीक है। कवि ने किसे संत सुजान कहा है? तो कवि ने निष्पक्ष भाव से परमात्मा की भक्ति करता है, उन्हीं को संत सुजान कहा है। किस विद्वान ने कबीरदास के काव्य की भाषा को संदुकड़ी भाषा बताया है? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कबीरदास को मस्त मौला किस विद्वान ने कहा? तो कबीरदास जी को मस्त मौला हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। कबीरदास के अनुसार हंस कहाँ केली करते हैं? तो कबीरदास जी के अनुसार हंस मानसरोवर में केली करते हैं। सोई संत सुजान में कौन सा अलंकार है भाई? तो सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार हैं। कबीरदास जी किस प्रेमी की बात करते हैं? तो कबीरदास जी परमात्मा की प्रेमी की बात करते हैं। सहज दुलीचा किसका प्रतीक है? तो सहज भक्ति भावना का प्रतीक है। कवि ने किसे संत सुजान कहा भाई? कवि ने संत सुजान कहा है जो निष्पक्ष भाव से प्रभु की भक्ति को करते हैं। कबीरदास जी के अनुसार कौन व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है? जो राम या खुदा के भेदभाव के निकट नहीं जाता, वह सर्वश्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है। किस साधक के लिए काबा काशी और राम रहीम बन जाता है? तो सच्चे साधक के लिए काबा काशी और राम रहीम बन जाता है। साधु किस व्यक्ति की निंदा करते हैं? तो साधु जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे काम करता है, उनकी निंदा साधुओं के द्वारा की गई है। कवि ने किसे संत सुजान बताया भाई? निष्पक्ष भाव से परमात्मा की जो भक्ति करेगा, उन्हीं को संत सुजान बताया है। कबीरदास जी के अनुसार कौन व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है? जो राम या खुदा के भेदभाव के निकट नहीं जाता, वही व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है। किस साधक के लिए काबा काशी और राम रहीम बन जाता है? सच्चे साधक के लिए। साधु किस व्यक्ति की निंदा करते हैं? जो ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे काम करता है। स्टूडेंट्स सुबरन कलश सुरा भरा में सुरा, सुरा शब्द किसका प्रतीक है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सुरा शब्द हमारा बुराइयों का प्रतीक है। सुबरन कलश सुरा भरा में सुरा बुराइयों का प्रतीक है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, पद में कवि ने ईश्वर को कहाँ ढूंढने के लिए कहा है? तो इस पद में कवि ने ईश्वर को अपने अंदर ही ढूंढने के लिए कहा है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे पद में किसको ढूंढने की बात कही गई है? तो यहाँ पर ईश्वर को ढूंढने की बात कही गई है। किसको भाई? ईश्वर को ढूंढने की बात कही गई है। कबीरदास के अनुसार किसकी आंधी आई है? तो कबीरदास जी के अनुसार ज्ञान की आंधी आई है। मानसरोवर शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ? तो मानसरोवर शब्द का प्रयोग पवित्र मन के संदर्भ में हुआ है। ज्ञान की आंधी आने से किसका भांडा फूट जाता है? तो ज्ञान की आंधी आने से कुबुद्धि का भांडा फूट जाता है। स्टूडेंट्स दोबारा फिर देखते हैं। सुबरन कलश सुरा भरा में सुरा शब्द किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर सुरा बुराइयां हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे पद में कवि ने ईश्वर को कहाँ ढूंढने के लिए कहा है? तो अपने अंदर ढूंढने के लिए कहा है। मोको का ढूंढे बंदे कवि में किसको ढूंढने की बात कही गई है? तो ईश्वर को ढूंढने की बात कही गई है। कबीरदास के अनुसार किसकी आंधी आई है? तो कबीरदास जी के अनुसार ज्ञान की आंधी आई है। मानसरोवर शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है? तो मानसरोवर शब्द का प्रयोग पवित्र मन के संदर्भ में हुआ है। ज्ञान की आंधी आने से किसका भांडा फूट गया है? तो ज्ञान की आंधी आने से कुबुद्धि का भांडा फूट गया है। स्टूडेंट्स ये लेसन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर क्लास।